हेलो मेरे प्यारे साथियों, मैं नरेंद्र एक बार फिर से आपको अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं हाइट एंड डिस्टेंस में एक्सरसाइज के बारे में। तो यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया 24 मीटर ऊंची एक मीनार पर एक झंडा गड़ा है। तो यहाँ पर मान लिया हमने 20 मीटर एक मीनार है, ये धरातल है, मीनार 20 मीटर ये है, इसके ऊपर एक झंडा गड़ा है। तो ये झंडा गड़ा हुआ है। कह रहा है अब जमीन पर स्थित एक बिंदु के झंडे के पाद और शीर्ष का उन्नयन कोण। तो यहाँ पर झंडे के पाद का उन्नयन कोण और शीर्ष का उन्नयन कोण दिया गया है। तो कह रहा पाद का उन्नयन कोण 45 अंश है, हुआ शीर्ष का उन्नयन कोण 60 अंश है। तो कह रहा झंडे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये ऊंचाई हमको निकालनी है। ओके गाइस, ये हो जाएगा A B C, ये हो जाएगा D। तो चलिए इसको अगर शॉर्ट ट्रिक फॉर्म में देखते हैं तो सबसे पहले शॉर्ट ट्रिक फॉर्म में, तो यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक के फॉर्म में कैसे करेंगे, तो क्या दिया गया यहाँ पर 45 डिग्री ये एंगल, तो ये 20 है, तो ये भी हमारी 20 हो जाएगी। ओके गाइस, तो ये हमारा टोटल 60 है, तो ये हमारा 20, तो इसका मतलब ये 30 हो गया। तो 30 के सामने वाली साइड को बताया गया था x, मतलब 30 के सामने वाली साइड को x, तो x इक्वल टू है कितना 20, और 60 वाली साइड को हमने क्या बताया था √3x हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा √3 × 20, तो 20√3 हो जाएगी ये साइड हमारी। हमको कह रहा है h की वैल्यू निकालनी है, तो टोटल है हमारी 20√3, तो 20√3 में हम लोग 20 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो जैसे 20 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 20 हमारा कॉमन हो जाएगा, तो √3 - 1 मीटर आंसर हो जाएगा। ओके गाइस, तो चलिए इसको हम अगर हम एक्सप्लेन करके करेंगे तो सबसे पहले कैसे करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले ट्रायंगल BCD से देखते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है tan 45, तो tan 45 इक्वल टू होगा क्या, तो होगा BD अपान में BC। tan 45 की वैल्यू 1, BD कितना 20, और BC हमको निकालना है, तो BC इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 मीटर। ओके गाइस, अब क्या निकाल लेंगे हम, अगर ट्रायंगल पूरे ABC में, तो ABC में देखेंगे तो tan 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा AB अपान में BC। tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3 इक्वल टू AB अपान में BC की वैल्यू अभी कितनी है 20, तो यहाँ से AB की वैल्यू क्या हो जाएगी 20√3 मीटर। तो हमको केवल AD की वैल्यू निकालना है, तो AD इक्वल टू क्या हो जाएगा AB अपान में B माइनस का BD। AB की वैल्यू 20√3 माइनस BD की वैल्यू है 20, यहाँ से 20 कॉमन हो जाएगा, तो √3 - 1 मीटर हमारा आंसर हो जाएगा। ओके गाइस, इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण 45 अंश था, उस समय एक व्यक्ति की छाया उसकी लंबाई x थी। मान लीजिए कोई एक पेड़ है, ये यहाँ पर सूर्य है, ये धरातल है। तो कह रहा है कि जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण 45 अंश था, पहले उन्नयन कोण मान लीजिए 45 अंश है। अब 45 अंश से कह रहा है कि उस समय एक व्यक्ति की छाया की लंबाई x थी। तो ये कोई व्यक्ति था जिसकी लंबाई x सेंटीमीटर थी। क्लियर। उसके बाद कह रहा है उसकी लंबाई अगर x थी, यदि छाया की में √3 - 1 × x, तो यहाँ पर यदि छाया ये अगर x है तो ये भी x हो जाएगी। जितनी पेड़ होगा उतनी छाया होगी, व्यक्ति होगा उतनी छाया होगी। अगर इसमें √3 - 1 × x छाया में वृद्धि हो जाए तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। तो ये उन्नयन कोण अब क्या होगा, ये थीटा की वैल्यू हमको निकालनी होगी। ओके गाइस, तो यहाँ पर चलिए देखते हैं। तो दिया गया है, अगर डायरेक्ट फॉर्म में पहले देखेंगे तो यहाँ से पहले tan 45, तो ये x, तो ये भी x हो जाएगी, और यहाँ से रखेंगे तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, वैल्यू लिखते हैं इसको ABC AD। तो हमको सीधे ABC में ट्रायंगल हम देख रहे हैं ABC में, तो क्या हो जाएगा हमारा tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा AB अपान में BC। तो tan थीटा की वैल्यू हमको निकालनी है, तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा AB की वैल्यू x अपान में इसकी हो जाएगी x प्लस √3 - 1 × x। तो हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू x अपान में इसको बोलेंगे x प्लस √3x माइनस का x से x कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या tan थीटा इक्वल टू x अपान में √3x, x कैंसिल हो बचेगा 1/√3। तो tan में 1/√3 वैल्यू किसकी होती है 30 डिग्री की, ये 30 डिग्री आंसर हो जाएगा। ओके गाइस, इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया किसी समय एक स्तंभ एवं उसकी छाया का अनुपात 1/√2 है, तो उस समय सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। तो मान लीजिए यहाँ पर कोई पेड़ है, ये कोई पेड़ है, ये धरातल है, मतलब स्तंभ है, इसकी छाया का अनुपात कह रहा है।
तो पहले इसकी छाया कितनी हो जाएगी, तो मतलब छाया के अनुपात फॉर्म में कह रहे तो 1/√2 है। तो कहने का मतलब अगर ये है तो ये हमारे 1/√2 हो जाएगी। क्लियर। तो ये हमारा जाएगा थीटा कोण। तो यही थीटा कोण निकालना कि सूर्य के द्वारा क्या हो जाएगा, तो ABC में ट्रायंगल ABC में क्या हो जाएगा हमारा, tan थीटा इजिकल टू क्या हो जाएगा 1/√2 फॉर्म में हो जाएगी। तो थीटा इजिकल टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स 1/√2। यही आंसर हो जाएगा। ओके गाइस। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, एक मीनार के सतह के किसी बिंदु से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 अंश है। क्लियर। कह रहा मीनार की तरफ एक सीध में 20 मीटर जाने पर शीर्ष का उन्नयन कोण 15 अंश बढ़ जाता है। तो पहले मान लीजिए ये कोई मीनार है, ये धरातल है। तो कह रहा है पहले मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 अंश है। तो ये हमारा कह रहा है 30 अंश है। क्लियर। अब कह रहा है 30 अंश के बाद अगर मीनार की तरफ अगर सीधा रेखा में चल रहे हैं, यहाँ से अगर मीनार की तरफ चल रहे हैं तो मीनार की तरफ जैसे चलेंगे तो कितना चलेंगे, कह रहा 20 मीटर अगर आप चल रहे हैं तो 20 मीटर के बाद उसका उन्नयन कोण 15 अंश बढ़ जाता है। तो पहले कितना है 30 है, 30 से 15 बढ़ जाएगा तो कितना जाएगा 45। क्लियर गाइस। तो ये 45 अंश हो जाएगा। क्लियर। तो ये हमको निकालना, तो ABC ये हो जाएगा D। मेरा मीनार की ऊंचाई ये हमको बतानी है। क्लियर गाइस। तो इसको लेट कर लेंगे x और हमारा AB ट्रायंगल ABD में देखेंगे तो क्या हो जाएगा tan 45 और tan 45 इजिकल टू क्या हो जाएगा AB/BD। tan 45 को वैल्यू 1, AB को वैल्यू x/BD। तो BD की वैल्यू क्या हो जाएगी x। तो BD क्या हो जाएगी x मीटर। अब पूरे में निकालेंगे तो x मीटर। तो दूसरा ट्रायंगल हमारा क्या हो जाएगा, तो दूसरा ट्रायंगल हो जाएगा हमारा ABC में। तो ABC में tan 30 इजिकल टू क्या हो जाएगा AB/BC। तो हमारा tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 और इजिकल टू AB की वैल्यू x और BC की वैल्यू क्या हो जाएगा x+20 मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्रॉस। तो क्या हो जाएगा चलिए देखते हैं। तो हो जाएगा 20 + x × √3 इजिकल टू √3x। हो जाएगा 20 इजिकल टू √3x माइनस x। तो 20 इजिकल टू हो जाएगा x कॉमन हो जाएगा तो √3 - 1। तो x इजिकल टू हो जाएगा 20/√3 - 1। यहाँ पर कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे हो जाएगा √3 + 1/√3 + 1। तो वैल्यू क्या हो जाएगी 20 √3 + 1 अपान में √3 + 1 का √3 - 1 का तो हो जाएगा √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 - 1 2 बचेगा। तो 2 से कट जाएगा 10। तो वैल्यू हमारी x की क्या आ जाएगी 10 √3 + 1 मीटर। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। यही हमको AB की वैल्यू थी x, यही मीनार की ऊंचाई निकालनी थी, ये वैल्यू आ गई। ओके गाइस। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर कि भूमि से 100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक बिंदु से पश्चिम दिशा में स्थित दो बिंदुओं का अनुमान कोण 60 अंश व 45 है। तो पहले ये दिया गया भूमि है, भूमि की 100 मीटर ऊंचाई पर। तो यहाँ पर 100 मीटर की ऊंचाई का कोई एक ऊंचाई पर स्थित कोई बिंदु है। ये कितना है 100 मीटर। तो इसकी पश्चिम दिशा में, तो पश्चिम दिशा पीछे की ओर होगी। पीछे दिशा में अगर किसी दो बिंदुओं पर देखते हैं, किसी पीछे दो बिंदुओं पर देखते हैं तो इनका अवनमन कोण 60 अंश और 45 अंश हो जाता है। तो पहले देखते हैं 60 अंश, एक 60 अंश और दूसरा 45 अंश हो जाता है। क्लियर। तो ये हमारा 60 अंश हो जाएगा, ये 45। अवनमन कोण कह रहा है तो मतलब ये कह रहा है। तो ये हमारा हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा 45। तो ये 45, ये 45, ये 60, तो ये 60 हो जाएगा। ओके गाइस। ये जाएगा ABCD। यहाँ पर कर लेते हैं बिल्कुल इजी तरीके से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आइए देखते हैं। सबसे पहले करेंगे, अब पहले इस ट्रायंगल को लेते हैं। तो यहाँ पर ट्रायंगल क्या है हमारा ABC में। तो ABC में tan 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा AB/BC। tan 60 की वैल्यू √3, AB की वैल्यू 100 BC। तो BC इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 100/√3 मीटर। और दोबारा जब लेंगे तो इसको वैल्यू लेट कर लें x। क्लियर। तो हमको निकालना है दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या x हमको निकालनी है। तो अब क्या निकाल देंगे ट्रायंगल में। अब ट्रायंगल हो जाएगा हमारा ABD में। तो tan 45 रखेंगे। तो tan 45 इक्वल टू AB/BD
डी, इसकी वैल्यू 1, तो ए बी की वैल्यू है 100 अपान में बी डी, तो बी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 मीटर। तो हमको केवल बी सी की वैल्यू निकालना है, तो कह रहा है बी डी इक्वल टू 100 दिया गया है। तो बी डी में अगर हम सी बी सब्ट्रैक्ट कर दे तो बचेगा क्या हमारे पास डी सी, और डी सी तो हमको निकालना दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी है। तो बी डी है कितना 100 और माइनस बी सी कितना आया है हमारा 100 अपान में √3। यहाँ से हम लोग 100 कॉमन कर लेंगे तो बचेगा 1 - 1 अपान में √3। ओके गाइस, तो यहाँ से क्या कर लेंगे हम, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 100 × √3 - 1 अपान में √3। यही हमारा आंसर हो जाएगा मीटर। क्लियर गाइस। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 32 मीटर ऊंचे एक भवन से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 अंश है तथा मीनार के पाद का अवनमन कोण 30 अंश है, तो भवन से मीनार की दूरी क्या है। कह रहा है 32 मीटर ऊंचे एक भवन, ये हमारा भवन बना है 32 मीटर ऊंचा है, धरातल है, दूसरी तरफ एक मीनार बनी हुई है। क्लियर गाइस, जैसे मीनार बनी है तो कह रहा है अब मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 अंश है, मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 अंश, तो ये हमारा 45 अंश हो जाएगा। तो ये हमारा भवन है, भवन कितना था 32 मीटर ऊंचा भवन था। क्लियर। अब उसके बाद क्या कह रहा है मीनार के पाद, मीनार का पाद ये है का अवनमन कोण किससे भवन से, तो भवन से मीनार के पाद का अवनमन कोण ये 30 अंश है, तो ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा हमारा। क्लियर गाइस। तो भवन की मीनार से दूरी क्या होगी, तो ये हमको दूरी बतानी है x, ये x है तो ये भी x हो जाएगी, तो ये भी 32 हो जाएगी। क्लियर गाइस। अगर अब कह रहा है अगर 30 के सामने अगर 60 से करेंगे तो 30 के सामने होती है अगर 32, तो यहाँ पर 30 के सामने हो तो ये हमारी हो जाएगी 60 के सामने की वैल्यू क्या हो जाती है √3x, तो जाएगा 32 √3, चाहे आंसर डायरेक्ट लिख लो। यही हमको ये निकालने तो इतनी ये भी निकालनी है। अगर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आइए देखते कैसे करेंगे। अगर ये वैल्यू आ गई तो ये भी वैल्यू सेम होगी। इसको करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा लिखेगा क्या tan, इसको नाम लिख ले रहे हैं ABCDE। ट्रायंगल हम सबसे पहले डायरेक्ट कर रहे हैं ABC में, तो ABC में करेंगे तो क्या दिया गया tan 30 = BC अपान में AB। tan 30 की वैल्यू 1 अपान √3 होती है, तो BC की वैल्यू दी गई 32 अपान में AB, तो AB = क्या हो जाएगा 32 √3 मीटर। ओके गैस, यही हमारा आंसर। अगर ये जितनी डिस्टेंस है उतनी ये डिस्टेंस होगी। यही पूछ रहा भवन से मीनार के बीच की दूरी क्या है। क्लियर गैस। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया 32 मीटर एवं 15 मीटर ऊंचे खंभों के दो खंभे, एक 25 मीटर का और एक 15 मीटर का खंभा है। क्लियर गैस। दो खंभे हैं, एक हमारा 15 मीटर का है, एक 25 मीटर का है। तो यहाँ पर दिया गया एक 25 मीटर का खंभा है, दूसरा 15 मीटर का खंभा है। दोनों को हमने मिला दिया, ये 15 मीटर है, ये टोटल है 25 मीटर खंभा। ये 15 है तो ये भी यहाँ तक 15 होगा, ये भी 15 होगा यहाँ से यहाँ तक, और टोटल है 25, तो ये बचेगा कितना यहाँ से 10। अब क्या कह रहा है आगे, दोनों खंभों के शीर्षों को जोड़ने वाली रेखा, दोनों खंभों के शीर्षों को जोड़ दिया, जोड़ने वाली रेखा क्षैतिज दिशा के साथ 45 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये कितने डिग्री का कोण बना रही है 45 डिग्री का कोण बनाती है। तो खंभों के बीच की दूरी क्या होगी, तो ये वाली दूरी क्या होगी, हमने बताया था ये 45, तो ये 45 सामने वाली साइड x, तो ये भी हो जाएगी x, तो ये 10 है तो ये भी हो जाएगी 10, तो 90 वाले क्या हो जाएगी √2x, तो हो जाएगी 10 √2। डायरेक्ट आंसर करना चाहे तो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। 10 √2 हमको पूछ रहा है कि खंभों के बीच की दूरी, तो ये दूरी पूछ रहा है, ये 10 तो ये भी 10 हो जाएगी। करेंगे कैसे आइए देखते हैं। तो ट्रायंगल इसका नाम देते हैं ABCDE में, तो ट्रायंगल हो जाएगा ABE में, ABE में करेंगे तो क्या हो जाएगा tan 45 = AB अपान में BE। tan 45 की वैल्यू 1, तो AB की वैल्यू दी गई है 10 अपान में BE निकालनी है, तो BE = क्या हो जाएगी 10 मीटर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके गैस। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 30 मीटर ऊंचा खंभा हवा के झोंके से टूट जाता है और खंभे का ऊपरी सिरा भूमि से जा गिरता। मतलब ये मान लीजिए कोई खंभा है, अब खंभे का ऊपरी भाग टूट जाए, धरातल है, ऊपरी भाग टूट जाता है। टूटने पर पता चलता है कि 30 मीटर ऊंचा टोटल खंभा था।
तो कह रहा 30 मीटर ऊंचा खंभा है, हवा के झोंके से टूट जाता है और खंभे का ऊपरी भाग भूमि से जा गिरता है। यदि टूटा हुआ भाग भूमि से 30 डिग्री का कोण बनाता, तो ये कितना बनाता है? 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो खंभे को जिस स्थान से टूटा है उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जिस स्थान से हमको टूटा खंभा है वहाँ से हमको ऊंचाई निकालनी होगी। क्लियर गाइस? तो यहाँ पर चलिए करते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है कि इसकी हाइट मान लेते हैं h, तो टोटल हमारी, इसको अगर h मान रहे हैं तो ये हमारी बची कितनी? 30 माइनस h, क्योंकि टोटल तो 30 है ना यहाँ से। क्लियर गाइस? यहाँ पर h अगर ये है तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर चलो दिया गया है, देखते हैं। सबसे पहले लगाएंगे क्या हमको, अगर ये 30 माइनस h तो ये भी हमारी 30 माइनस h होगी। तो हमको दिया गया है परपेंडिकुलर दिया गया है और हाइपोटेनस दिया गया, तो एंगल कौन सा लगाएंगे? साइन थीटा का। तो हो जाएगा साइन 30 इजकल टू क्या हो जाएगा? h अपान 30 माइनस h। साइन 30 को लेते 1/2 इजकल टू h अपान 30 माइनस h। 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई तो 30 माइनस h इजकल टू 2h हो जाएगा। 30 इजकल टू 2h प्लस h 3h हो जाएगा। h इजकल टू आ जाएगा 10 मीटर। क्लियर? तो हमको पूछा क्या रहा है कि टूटे हुए भाग की लंबाई बताइए। तो टूटा कितना भाग है? तो यही जो बच्चा है 10 मीटर बचा है, इजकल टू 10 मीटर। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। ओके गाइस, थैंक यू, धन्यवाद।